वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर, जिसमें बात करेंगे मौसम की, बारिश की और कहां रहा कैसा तापमान, वायु की गुणवत्ता, साथ ही साथ पर्यटक स्थलों का हाल। इन सभी बातों पर करेंगे डिस्कशन। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां भारी बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां 14 और 15 अक्टूबर को कहीं कहीं बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। बिहार से अगली खबर, जहां 11 अक्टूबर को ज़ोरदार बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां 11 अक्टूबर को हो सकती है बारिश। अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है केरल से, जहां अगले 2 दिन तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने आज की बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मौसम अलर्ट आज का क्या कह रहा है। भारत का पूरा मानचित्र आपके स्क्रीन पर नज़र आने वाला है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। कहाँ पर क्या संदेश है, क्या एडवाइजरी है, क्या मौसम का अलर्ट है, आइए देखते हैं। नज़र बनाए रखने की जिन राज्यों में ज़रूरत है वो बहुत कम है और दक्षिण के हैं सभी, जिसमें कर्नाटका है, भीतरी कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन सभी जगह। तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना है, गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि बाकी जो संपूर्ण भारत नज़र आ रहा है वो हरे रंग में है, यानी वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अलर्ट के बाद पूर्वानुमान की बात करते हैं, अगले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है तापमान। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से, जहाँ पर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, इन सभी जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बरसात का कोई अनुमान फिलहाल जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हुई बात उत्तरी राज्यों की। विशेषकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे ही जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये उत्तरी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करें अरुणाचल, असम और मेघालय की, तो यहाँ अनेक जगह बारिश हो सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं जो है कई जगह बरसात होने की संभावना है। झारखंड और उड़ीसा में बरसात नहीं होने की संभावना है, जबकि बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण का रुख करते हैं, केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश, जबकि तमिलनाडु, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा का इलाका, पुडुचेरी, इन सभी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि तेलंगाना और भीतरी कर्नाटका में कहीं पर भी बरसात की संभावना नहीं है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब यदि बात करें कोंकण और गोवा की, तो इस इलाके में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कच्छ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर बरसात की कोई अभी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। मौसम यदि बारिश की दृष्टि से बात की जाए तो शांत कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल कैसी रही है। तो उत्तराखंड की यदि बात करें, उत्तरी राज्यों में, तो बारिश दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल, असम, मेघालय की बात करें, उड़ीसा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में जो है बारिश लगातार पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं, खासकर अंडमान निकोबार की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा का इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका, इन सभी जगह बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। कर्नाटका का भी इलाका इसमें शामिल है। तो ये हमारा जो है मौसम की चाल आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसी रही है मौसम की चाल। और अब हम फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं दूरदर्शन किसान पर। आप हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि तापमान का हाल क्या रहा है पिछले 24 घंटे में। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल अभी नजर आएगा। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। सबसे पहले उत्तरी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, गिलगित के इलाकों की बात करें, लेह की बात करें, तो सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करें राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार और उसके इलाकों की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में। अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दक्षिण का इलाका, जहां पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश है, जहां अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका जो कि नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान की इन इलाकों में बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर हरियाणा के 2 शहर दिखाई दे रहे हैं, हिसार और नारनौल। इन दोनों ही शहरों में अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा है पिछले 24 घंटे में। यह है तापमान का हाल। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे थे और अब न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में इन इलाकों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूनतम तापमान में अब आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हुई न्यूनतम तापमान की बात। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का बैतूल शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये हुई तापमान के हाल की बात। और अब हम आगे बढ़ेंगे और एक ग्राफिक के जरिए देखेंगे तमाम और शहरों का भारतवर्ष में वहाँ पर तापमान का हाल अधिकतम और न्यूनतम क्या रहा। आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने तमाम शहरों के मौसम का हाल, वहाँ तापमान का हाल कैसा रहा। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं
1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। दूरदर्शन किसान पर हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर का अगला सेगमेंट। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता की तमाम शहरों में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वायु की गुणवत्ता का हाल कैसा रहा। आइए जानते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं राजधानी दिल्ली की बात करें तो वायु की गुणवत्ता 162 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। राजधानी दिल्ली से ये अपडेट आ रहा है। पटना की बात करते हैं जहाँ पर 99 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 79 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। पुणे की बात करें, महाराष्ट्र का शहर पुणे, जहाँ पर 47 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है हैदराबाद, जहाँ पर 82 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर और जो कि अच्छी श्रेणी में है। अगला शहर है कोलकाता, जहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर 90 दर्ज की गई है, अच्छी श्रेणी में है ये भी। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आर्थिक राजधानी देश की मुंबई, जो कि 121 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। वायु की गुणवत्ता के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पर्यटन का पूर्वानुमान हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। लद्दाख की बात करें तो, लेह की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को धूप खिलेगी बादलों के बीच। हालांकि बुधवार से लेकर गुरुवार तक धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 17 और 16 के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 4, जबकि गुरुवार को 3.5 डिग्री तक होने की संभावना, जबकि शुक्रवार को 3 डिग्री। तो यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सर्द मौसम, सुहावना मौसम। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं, राजधानी शिमला की। मंगलवार को यहाँ पर बारिश होती नज़र आ रही है, संभावना बनी हुई है, जबकि बुधवार से शुक्रवार के बीच यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 14 और 13 के आसपास, यानी कि कह सकते हैं कि 13 से 23 के बीच में यहाँ पर तापमान बना रहने की संभावना, यानी कि सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से। लेकिन ठंडक बढ़ रही है तो आप अपने सूटकेस को ज़रूर ध्यान से पैक करें। उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि चमोली शहर की बात करते हैं, जहाँ मंगलवार को बादलों के बीच धूप खिली रह सकती है, जबकि बुधवार से शुक्रवार तक धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 30-31 और गुरुवार को 32 डिग्री होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 15-16 के आसपास बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुहावना और अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं पंजाब के शहर अमृतसर की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक अच्छी धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 21 के बीच बना रहेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम कहा जा सकता है और थोड़ी उमस यहाँ पर होने की संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। तो ये पर्यटन का पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की बात करते हैं, ताजनगरी, जहाँ पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक धूप खिली रहने की संभावना है। बादलों की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 24 के बीच बना रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा सुहावना मौसम, लेकिन उमस का यहाँ पर भी आपको ताजनगरी में सामना करना पड़ सकता है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान जारी है। आगे बढ़ते हैं, बोध गया की बात करते हैं। बिहार के बोध गया में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और 32 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 24 से 22 के बीच बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम यहाँ पर भी कहा जा सकता है बोध गया का, यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं अब पर्यटन पूर्वानुमान में। अगला शहर है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, जहां पर मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि गुरुवार को बदली छाई रहेगी, उसी में से धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 31 के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर नियत बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से ईटानगर का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो बहुत ही अनुकूल है। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें। गुजरात के सूरत की बात करते हैं, जहां मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान 26-27 के बीच बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा और अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और
अगला जो हमारा शहर है उसका रुख करते हैं। मौसम के पर्यटन पूर्वानुमान की हम यहाँ बात कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करते हैं। मरुधरा की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को बदली के बीच धूप खिली रहेगी। गुरुवार को धूप खिल सकती है, जबकि शुक्रवार को भी बदली फिर आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35-36 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के शहर हैदराबाद की बात करते हैं, जहां मंगलवार से शुक्रवार तक लगातार धूप बदली में छाई रहेगी, खिलेगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 34-33 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 21 और 22 के बीच बना रहेगा। ऐसा पर्यटन पूर्वानुमान हैदराबाद का। यदि आप हैदराबाद के पर्यटन की कोई योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी ज़रूर होगा। और इसके बाद पर्यटन पूर्वानुमान को हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे और खेती किसानी की आज हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी खेती करनी है, कैसे उसमें बीज डालने हैं, कैसे सिंचाई करनी है। इन सब बातों पर आधारित जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यदि हम उसको जान लें तो निश्चित रूप से आपका लाभ बढ़ेगा ही, और हम चाहते हैं कि आपका लाभ कई गुना बढ़े। आज हम यदि क्षेत्रीयता की बात करें तो बिहार और असम के राज्यों पर हमने विशेष ध्यान दिया है। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार में किसान आलू की कुफरी सूर्या जैसी किस्मों की बुआई कर लें। बिहार में धान में ब्लास्ट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टीन का छिड़काव करें। बिहार में ही इस मौसम में मटर की पूसा प्रगति किस्म की बुआई की जा सकती है। इनकी बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बिहार में फूलगोभी की पूसा अगहनी, पटना पुरुष और कासी कुवारी जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। फूलगोभी में अगर इल्ली का संक्रमण दिखाई दे तो इससे बचाव के लिए स्पिनोसाइड का छिड़काव करें। बिहार में ही पत्ता गोभी की भारत का गौरव, स्वर्णिम एकर और पूसा मुक्ता जैसी किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ साथ ही मूली की अगेती किस्मों की भी बुआई की जा सकती है। बिहार में ही किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें और इनकी विभिन्न किस्मों की बुआई कर लें। बिहार के मक्का किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। कटाई के बाद इन्हें धूप में सुखाकर इनका सुरक्षित भंडारण भी कर लें। असम में किसान कुट्टू अनाज की बुआई के लिए जमीन तैयार कर लें। जमीन तैयार करते वक्त इनके खेतों में यूरिया और गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। असम में ही बैंगन की गोल और लंबी किस्मों की बुआई की जा सकती है। वहीं यहाँ पत्ता गोभी की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगाई जा सकती है। किसान बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। असम में ही टमाटर की केसरी, पूसा रूबी और बीटी एक किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम में पपीते में मिलीबग का प्रकोप दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दें। असम में मूंग और उड़द में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए किसान जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। तो ये देखिए आपने हमारी बिहार विशेषकर और असम पर आधारित रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। पत्ता गोभी की हम यहाँ पर फसल लेकर आए हैं। इसमें भी हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ताकि आपकी फसल अच्छी हो, लाभकारी हो। आइए देखते हैं। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें।
तो ये देखिए आपने पत्ता गोभी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। मौसम खबर का ये जो बुलेटिन है अब बस समाप्ति की ओर है। आपने तमाम आज विषय देखे जिनमें मौसम का तमाम हाल था, कहाँ बारिश, कहाँ मौसम का पूर्वानुमान। हमारा यह कार्यक्रम हम समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, जिसको यदि आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे सीधे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, DD किसान चैनल, जो कि आपको YouTube पर ले जाएगा और आप हमारे सभी कार्यक्रम आसानी से देख पाएंगे। मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। इस बुलेटिन को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।